एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम समरवीर था। उनकी 7 रानियां थीं। राजा अपने सभी शिष्यों से अथाह प्रेम करते थे, लेकिन उनके राज्य में एक उदासी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस चिंता से आहत राजा समरवीर ने अपने बुद्धिमान मंत्री देवचंद्र से सलाह ली। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजा को एक परम सिद्ध संत के पास जाना चाहिए, जो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं। राजा तुरंत संत के आश्रम पहुंचे और अपनी समस्या उनके सामने रखी। संत आर्य मुनि ने राजा को एक दिव्य फल दिया और कहा कि यह फल उनकी सबसे प्रिय रानी को खिलाएं, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन राजा की दृष्टि में उनकी 7 रानियां समान रूप से प्रिय थीं। उन्होंने पूछा, जब सभी प्रिय हैं तो एक को कैसे चुनूं? अंततः उन्होंने फल को 7 समान भागों में बांटा और प्रत्येक रानी को एक एक भाग खिला दिया। समय बीतने के साथ राजमहल में खुशियों की गूंज उठी। 7 रानियां गर्भवती हुईं, लेकिन 9 महीने बाद जब उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया तो राजा समरवीर व्यथित रह गए। सभी 7 पुत्र अलग अलग शरीर के खंड जैसे जन्मे थे। जिस रानी ने फल का जो भाग खाया था, उसी के अनुसार पुत्र के शरीर का वह हिस्सा बना था, मानो वे किसी पूर्ण वस्तु के खंड हों। राजा का दिल टूट गया। उन्हें संत के वे शब्द याद आए, केवल एक रानी को खिलाना। राजा को समझ आया कि दिव्य फल को खंडित करने से परिणाम भी खंडित हुआ। वह गहरी ग्लानि में डूब गए और तुरंत संत के आश्रम की ओर चल पड़े। अपने साथ वे 7 अधूरे बालकों को भी ले गए। आश्रम पहुंचकर राजा समरवीर ने संत आर्य मुनि के चरणों में सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, हे तपस्वी, मैंने प्रेम में न्याय करने का प्रयास किया, किंतु आपके निर्देश का उल्लंघन कर दिया। इसी कारण मेरे पुत्र खंडित रूप में जन्मे हैं। संत ने उनकी सत्यता और पश्चाताप को देखकर शांति से मुस्कुराया। वे समाधि में लीन हुए और फिर अपने योग बल से एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने 7 शिशुओं को उठाया और एक एक करके प्रकाश के तेज में विलीन करना शुरू कर दिया। जैसे ही 7 खंड एक दूसरे से मिले, एक तेजस्वी और पूर्ण नन्हा शिशु प्रकट हुआ। संत ने उसे राजा को सौंपते हुए कहा, राजन, प्रेम को विभाजित करोगे तो संतान भी विभाजित होगी। अब यह बालक पूर्ण है। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर महल लौटे। समय बीता और राजकुमार, जिसका नाम अब अभिराज रखा गया, अद्वितीय स्वभाव के साथ बड़ा हुआ। जब वह युवा हुआ तो एक दिन शिकार यात्रा पर निकला। गहन वन में भटकते हुए अभिराज ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक रूपवान राजकुमारी मालिनी, जो किसी खोए हुए मृगशावक की तलाश में घूम रही थी। पशु प्रेम से भरी उसकी आंखें वन की सादगी लिए चमक रही थीं। राजकुमार अभिराज उस पर प्रथम दृष्टि में मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसके व्यक्तित्व, विनम्रता और सौम्यता से प्रभावित हुई। अभिराज और मालिनी बातचीत करने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ समय बाद अभिराज ने राजकुमारी मालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी अत्यंत सरल थी, लेकिन उसने कहा, मैं आपको स्वीकार करती हूं, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। कल रात जब वन बिल्कुल शांत हो जाए, तभी यहां अकेले आना। मैं आपको बताऊंगी कि आपकी परीक्षा क्या है। अगली रात अभिराज ठीक समय पर पहुंचा, किंतु वहां राजकुमारी नहीं थी। जमीन पर उसकी फटी हुई चुनरी थी, टूटी चूड़ियां थीं, झाड़ियों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। अभिराज घबरा गया, पर रुका नहीं। उसने तुरंत उसे ढूंढने का निश्चय किया। वह पूरे वन में राजकुमारी को खोजने लगा। उसकी सांसें तेज थीं, मन भय से भरा था, लेकिन दृढ़ संकल्प भी था। पूरी रात भटकने के बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ वह उसी स्थान पर लौट आया। तभी राजकुमारी एक पेड़ से नीचे उतरी। वह उसे देखकर चौंक गया। राजकुमारी मालिनी ने कहा, यह मेरी योजना थी। मैं बस तुम्हारा साहस और समर्पण देखना चाहती थी। तुमने हार नहीं मानी, यही तुम्हारी पहली विजय है। फिर वह मुस्कुराई और बोली, अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले दिन राजकुमारी ने दूसरी परीक्षा रखी। उसने 5 वृद्ध ग्रामवासियों को बुलाकर कहा कि जब अभिराज आए तो उससे सहायता मांगे। भारी टोकरियां बाजार तक ले जाने में मदद की। अगले दिन जब राजकुमार आया, 5 वृद्धों ने उससे सहायता मांगी। अभिराज ने बिना देर किए घोड़ा रोका और टोकरियां उठाने में मदद की। वह जानता था कि इससे मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए मानवता पहले थी। राजकुमारी यह दृश्य छिपकर देख रही थी। जब अभिराज देरी से पहुंचा, उसने पूछा,
तुम देर से क्यों आए? अभिराज ने सरलता से सब बता दिया। राजकुमारी ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, यह मेरी दूसरी परीक्षा थी, उपकार और मानवता की। तीसरे दिन राजकुमारी की अंतिम परीक्षा थी। उसने अपनी सबसे सुंदर दासी को भेजा, जिसने मार्ग में अभिराज को रोककर मोहक स्वर में कहा, क्यों न कुछ पल मेरे साथ बिताए। अभिराज ने तुरंत मना कर दिया और कहा, मैं जिस स्त्री से विवाह का वचन देता हूं, उसके प्रति निष्ठा मेरा धर्म है। मैं क्षणिक सुंदरता में नहीं फंस सकता। राजकुमारी यह सुनकर संतुष्टि से भर उठी। अंत में अभिराज को महल बुलाया गया। राजकुमारी अपने साथ अपनी साधारण सी दिखने वाली बहन कियारा को लाई। उसने कहा, मेरी अंतिम शर्त है कि विवाह के साथ तुम्हें मेरी बहन को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि राज्य उसी के नाम है। अभिराज चौंका, लेकिन बोला, नहीं, मैं ऐसा विवाह नहीं कर सकता जिसमें निष्ठा टूटे। मेरे लिए पत्नी केवल एक होती है। मैं सत्ता के लोभ में अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, अभिराज, यह मेरी अंतिम परीक्षा थी। न मेरी बहन को विवाह की आवश्यकता है, न राज्य उससे जुड़ा है। मैं बस देखना चाहती थी कि क्या तुम निष्ठा से ऊपर सत्ता को चुनोगे। लेकिन तुमने धर्म नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें चुनती हूं। राजा समरवीर ने भी अभिराज के चरित्र से प्रसन्न होकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। भव्य विवाह हुआ और अभिराज तथा मालिनी का जीवन सदैव के लिए सुखमय हो गया।